जी, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। ये देखें आप, इसके अंदर ना मैंने और भी मॉडिफ़िकेशन की है, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि क्या कैसे है, ठीक है? तो सबसे पहले तो वही है कि हमारा बजट इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है? बजट ऐड करने के बाद हमारा बजट यहाँ से ऐड होगा और डिटेल चेक करने के लिए हमारी इसमें डिटेल आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद फिर अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, बजट ऐड करने के बाद हमारा वही कस्टमर ऐड करने वाला फॉर्म होगा, ठीक है? जिसमें हम कस्टमर को ऐड करेंगे और जो चीज़ें आपने बताई थी उसका फ़ोन नंबर भी हमने ऐड कर दिया, व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दिया हमने और जॉब टाइटल भी हमने, बिज़नेस एड्रेस भी हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है? और ये सीएनएसी और बैक सीएनएसी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब कस्टमर का हमारे पास आ गया ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक है? जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, चाहिए थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं, वो भी हमारे पास इसके अंदर शो हो रही हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारे पास कस्टमर, जो भी हमारा कस्टमर आएगा हम इसके अंदर कस्टमर का रिकॉर्ड क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हमारे पास वही कैटेगरी वाला फॉर्म होगा कि हम इसके अंदर कैटेगरी को ऐड करेंगे। हमारे पास कैटेगरी कौन-सी है जी, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कौन-कौन से किस-किस कैटेगरी के कौन-कौन से प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है? कैटेगरी वाइज़ हम यहाँ पे कैटेगरी नेम यहाँ पे हम सेव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास होगा कि प्रोडक्ट को हमने ऐड करना है, ठीक है? प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास अब ये एक ही फॉर्म होगा, जिसमें हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। मीन्स कि हमारे पास हमारे सिस्टम में या हमारे पास जो हम इंस्टॉलमेंट पे प्रोडक्ट देंगे, वो कौन से प्रोडक्ट होंगे, जस्ट यहाँ पे हमने डिफ़ाइन यहाँ पे करना है हमने प्रोडक्ट को, ठीक है? प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जी है मेरे पास प्रोडक्ट है जी एक, कौन-सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी, एलईडी, ठीक है? एलईडी है, प्रोडक्ट है। अब क्या कंपनी हमारे पास यहाँ पे हो, जो भी हो सब कंपनी आप यहाँ पे सेव करेंगे कंपनी के टेबल में, तो उसकी हमारे पास कंपनी आ जाएगी। सैमसंग की एक कंपनी फ़िलहाल तो मैंने ऐड कर दी। अब कैटेगरी जो हम पीछे से ऐड करके आए होंगे, कैटेगरी सारी यहाँ पे शो होंगी, ठीक है? आप देखें कि एलईडी किस कैटेगरी में आती है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में आती है, ठीक है? एलईडी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम इसको कर देते हैं जी एलसीडी, ताकि हमारे पास क्लैरिफ़िकेशन हो जाए। ठीक है, अब पिक्चर अप होगी उसकी, तो हम यहाँ से पिक्चर को अपलोड करने के लिए पिक्चर अपलोड करेंगे किसी भी चीज़ की अगर होगी तो, ठीक है? अगर नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है? अगर आप ऑप्शनल है ये। और डिस्क्रिप्शन हो इसके बारे में जो भी लिखना हो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट के बारे में और क्या कर देंगे, अब इसको सेव कर देंगे, ठीक है? प्रोडक्ट हमारा सेव हो जाएगा। डिटेल में चेक करने के लिए हमारे पास वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप और भी प्रोडक्ट क्या है आप इसके अंदर सेव करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे ये करना है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, चाहे आपके पास जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, आपने यहाँ पे जाके ऐड प्रोडक्ट पे जाके से आपने सिस्टम के अंदर वो प्रोडक्ट डाल देना है, ठीक है? अब बारी है, अब ये वो ऐड न्यू मोबाइल वाला जो था हमारे पास, ये अब ये नहीं है, क्योंकि हमारे सारे ही प्रोडक्ट एक ही फॉर्म में आ जाएँगे, ठीक है? चाहे वो मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, वो व्हीकल्स हों, जो भी चीज़ें हों, सारी आप एक ही फॉर्म में हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैटेगरी वाइज़, ठीक है? जस्ट वन टाइम। उसके बाद फिर हम अब हमारे पास आ जाएगी फिर परचेज़। अब परचेज़ वाला फॉर्म हमारे पास ये है। अब परचेज़ वाला फॉर्म आप देखेंगे कि हम आपके पास जो भी परचेज़ आएगी वो इनवॉइस आपके पास होगी इन हैंड में, ठीक है? अब आप क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जी परचेज़ आई है किस चीज़ की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में परचेज़ आई है तो उसमें प्रोडक्ट हमारे पास 2 पड़े हैं। एलईडी पहले पड़ा था और एलसीडी मैंने ऐड किया था। जी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास एलसीडी की हमारे पास परचेज़ आई है, तो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास सप्लायर कौन-सा था, जो भी आप ऐड करेंगे वो सप्लायर यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? स्टार प्रोडक्ट मैं कर लेता हूँ जी, उसके बाद फिर आप वेरिएंट, अब देखें वेरिएंट यहाँ पे क्यों ऑप्शन है, क्योंकि एलसीडी या एलईडी के अंदर भी वेरिएंट का ऑप्शन होते हैं। बाज़-औक़ात कंपनी होती है ना ब्रांड की सैमसंग की, उनके पास भी वेरिएंट होती हैं और उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने ये उसमें डाल दिया, ठीक है? मैं इसको 832 की कर देता हूँ, मॉडल नंबर जो भी आपने ऐड करना है, वो जो भी आपके पास इनवॉइस में होगा, वो आप ऐड कर देंगे जी। जी, MK 05, ठीक है? 55 ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल नंबर है। कलर कलर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कलर के, कौन-सा कलर है आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। जी, हमारे पास है जी कलर ब्लैक, आ गया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि ये पीसेस में है, बॉक्सेस में है, ये ओवरऑल सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे परचेज़ को हमने मैनेज किया हुआ है। अब कोई चीज़ आती है आपके पास बॉक्सेस में, कोई चीज़ आती है आपके पास पीसेस में, कोई चीज़ आती है आपके पास मीटर में, लीटर में, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक पीस, ठीक है? आईएमईआई नंबर देखें हाइड है अभी, क्योंकि अभी हम मोबाइल नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम कैटेगरी मोबाइल सेलेक्ट करते तो हमारे पास आईएमईआई डालने का भी ऑप्शन ओपन हो जाता, ठीक है?
अब प्राइस आप जो भी इनवॉइस में आपकी प्राइस होगी आप यहाँ पे डालें जी, आपके पास प्राइस है 5,000 एक एलसीडी की। क्वांटिटी कितनी आई है आपके पास 5 आई हैं, ठीक है। जैसे 5 इंटर किया ऑटोमेटिकली आपके पास ये ओवरऑल अमाउंट जो है कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड टू लिस्ट कर देंगे, ये नीचे आ गई। इसी तरह आपके पास जितने भी इनवॉइस में जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपका वन बाय वन यहाँ पे डालते जाएंगे और इनवॉइस बनती जाएगी कैटेगरी वाइज। चाहे आपके पास ये देखें, अच्छा ये चीज़ याद रखें, कैटेगरी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम सारे डाल देंगे और फिर सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आपको मोबाइल कैटेगरी आई, मोबाइल के सारे डाल देंगे, फिर आप सेव कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपने प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ सेव, परचेज आपके पास ऐड हो गई है, ठीक है। अब जैसे परचेज आपके पास ऐड हो गई है ना, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे अब आपके पास ये बजट भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट भी और प्रॉफिट भी आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, सेम उसी तरह जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ठीक है। अब आपके पास जो परचेज़ भी डल गई, अब आपने क्या करना है, आपने सेल करना है, ठीक है। तो सेल वाला फॉर्म आपके पास उसी तरह इंस्टॉलमेंट पे सेल पे आना है आपने, ये आ गया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपने बताई थी ना, आपने यहाँ पे गौर से देखनी है चीज़ों को। सबसे पहले आपने कस्टमर सेलेक्ट करना, जो कि आपके पास सिस्टम में कस्टमर होंगे जो भी आपने ऐड किए होंगे। वहीद खान को मैंने सेलेक्ट किया। अब प्रोडक्ट कौन सा ले रहा है जी, यहाँ भी कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट ले रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। एलसीडी ऐड की यहाँ पे आ गई है, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। स्टॉक में देखें आपको बता भी रहा है कि आपके पास कितने स्टॉक हैं जी, 5, क्योंकि हमने 5 डाले थे ना, जो यहाँ पे 5 आ रहा है, आपके पास स्टॉक में 5 पड़ी हैं, ठीक है अदनान भाई। अब इसको आपने क्या करना है, आपको आपने इसको किया सेलेक्ट और आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। क्वांटिटी आपके पास ऐड हो गई। अब यहाँ पे चाहें तो आप इसको 2 भी कर सकते हैं, वो कह रहा है मैं 2 लेना चाहूँगा, 2 करेंगे। जैसे आप करेंगे ऑटोमेटिकली ओवरऑल रिकॉर्ड जो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं कहते मैं अभी 1 लेनी है मैंने, तो अब जैसे आपको 1 करेंगे और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ग्रैंड टोटल भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टोटल बना जी 5,000 रुपये, क्योंकि उसने 1 ली है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसकी परचेज़ प्राइस को भी चेंज कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने इसको देनी है जी, सेल प्राइस मैंने देनी है 6,000, 6,000 की मैंने देनी है इसको, 6,000 किया ऑटोमेटिकली, तो ये देखें ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली हो गया 6,000, ठीक है। अब उस 6,000 में से उसने आपको एडवांस कितना दिया, आपको उसने एडवांस दिया जी 1,000 रुपये एडवांस दिया। पीछे आपके पास बचा 5,000 और इसी 5,000 की आपके पास इंस्टॉलमेंट बनेगी। नीचे आपने सेलेक्ट करना है इंस्टॉलमेंट प्लान, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का। मैं 6 मंथ का सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये है इंक्लूड दिस मंथ, अगर इसको आप टिक करेंगे तो इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट, ये मंथ इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप इसको टिक नहीं करते तो फिर नेक्स्ट मंथ से उसकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, इसको आप करें जी कैलकुलेट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखें पूरे 6 मंथ की उसने आपको बना के दे दी इंस्टॉलमेंट की, कितनी बनेगी उसकी इंस्टॉलमेंट और ड्यू डेट भी कितनी, किस किस डेट को उसने पे करनी है। अगर मैं करता हूँ इंक्लूड दिस मंथ, जैसे इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखें फेब को भी उसने इंक्लूड कर दिया। अब चाहते हैं जी ये इस मंथ से नहीं नेक्स्ट मंथ से, तो फिर नेक्स्ट मंथ पे क्लिक उसको अनचेक कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो फिर ये इस मंथ को जो है इंक्लूड नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड, वो जो आपको ये एडवांस उसने दिया है 1,000 रुपया, वो कि कैश में दिया है, बैंक में दिया है, जैज़ कैश या इजी पैसा, जिसमें भी दिया आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है जी। उसने दिया बैंक अकाउंट में, ठीक है, या उसने दिया है कैश में, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको कर देंगे आप सेव, इसमें मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था चेक करने के लिए। अच्छा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह फिर कस्टमर अगर किसी और ने लेनी है तो और कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट लेना है तो उस तरह फिर आपने ये क्या कर देनी है, सेल कर देनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे इंस्टॉल में दोबारा जाऊंगा, मैं सेलेक्ट करता हूँ जी इसको, कस्टमर को वहीद खान था। अब मैं इसको देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स था, एलसीडी थी। अब देखें 4 प्रोडक्ट पड़े हैं, क्योंकि एक हमारे पास हो गया है जी सेल, 5 से 1 सेल हो गया, अभी 4 पड़े हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हो रहा है हमारे पास मैनेज। अच्छा, अब हो गए, परचेज़ भी होगी, सेल भी होगी। अब हमारे पास वो कस्टमर आ रहा है हमें पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इस पे मैंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे क्लिक किया। अब ये है हमारे पास फॉर्म, जो मेन फॉर्म है ना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का। अब देखें यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट करें, आपके पास कौन सा कस्टमर था, वहीद खान था। जैसे उस पर आपने सेलेक्ट किया, ठीक है,
ये देखें। अच्छा, हमारे पास कस्टमर कौन सा था जी? वहीद खान। जैसे हमने वहीद खान सेलेक्ट किया, उसकी सारी आ जाएंगी आपके पास कि उसने आपसे क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है, कितने कितने प्रोडक्ट लिए हुए हैं आपने, ये देखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आई हुई हैं। अब लास्ट टाइम उसने ये लिया था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें। जैसे सेलेक्ट किया मैंने, तो उसका प्रोडक्ट की डिटेल हमारे पास आ गई कि वो प्रोडक्ट क्या था, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी थी। ठीक है, 6 मंथ की थी, तो उसने 6 मंथ की जैसे सेलेक्ट किया उस प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, और उस इंस्टॉलमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, क्योंकि उसने और भी काफ़ी प्रोडक्ट लिए हुए थे ना, सिर्फ एलसीडी नहीं ली थी, बाकी प्रोडक्ट भी थे। ठीक है, जैसे आपने एलसीडी की इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया, तो उसकी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आ गई और इंस्टॉलमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब वो आपको पेमेंट करता है जी, कितनी है जी? 838। जैसे आपने 838 यहाँ पे लिखा, पहली केस उसने पे की, इसको ऐड किया। ठीक है, ये देखें 833 कंप्लीट किया। पहली केस जो है आपके पास रिसीव्ड हो गई, और यहाँ पेड में हो गया, टिक हो गया। ठीक है, डेट किस डेट को उसने पे किया? 8 डेट को पे किया। इसी से जब नेक्स्ट पे करेगा, इसी तरह फिर आपने इसको कर देते जाना, और ये टिक होता जाएगा कि 6 में से उसने किसने कितनी पे कर दी है, कितनी रिमेनिंग रह गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। नीचे है जी पेमेंट मेथड के, उसने जो पेमेंट की है ये किस में की है? कैश में की है, बैंक में की है, जैज़ कैश में की है, इजी पैसा में की है। इजी पैसा सेलेक्ट करेंगे आप, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम इसको बंद करके अगर दोबारा वो आता है पेमेंट करने के लिए, तो इसका रिकॉर्ड जो हमारे पास होगा वो देखें। लास्ट ये प्रोडक्ट था, उसकी देखें पहली टिक हुई पड़ी है, उसने जो पे की थी टिक हो गई है। अब फिर दूसरी किस्त स्टार्ट होगी, तीसरी, चौथी है, इस तरह फिर ये आखिरी लास्ट किस्त पे चला जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास अब इंस्टॉलमेंट का पूरा प्रोसेस। अच्छा, अब हमारे पास रिपोर्ट्स का काम जो था, वेरिएबल स्टॉक की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल ये है। अब हमारे आपके पास ये फ़िल्टर फॉर्म है, आपने कैटेगरी वाइज देखनी है, ये ओवरऑल देखनी है, आपके पास ऑप्शन होंगे सारे। ठीक है, ये रिपोर्ट आपके पास। ठीक है, ये पड़ी है, ये आपके पास अवेलेबल स्टॉक की भी रिपोर्ट में काम है। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, रिपोर्ट्स का काम भी। और ये अब डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अवेलेबल स्टॉक का, और यहाँ पे मैं आपको शो करा के दूंगा कि अपकमिंग इंस्टॉलमेंट किस किस बंदे की इंस्टॉलमेंट आपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए आई हुई, इस मंथ को होगी, किस नेक्स्ट मंथ को किसकी होगी। इस मंथ को जितने भी कस्टमर की पेमेंट होगी ना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, वो आपको यहाँ पे सारी शो होगी कि इस मंथ को इस बंदे ने आपको पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो सारी यहाँ पे आपको मैं शो करा दूँगा, और ये डैशबोर्ड इसी तरह अपडेट होगा जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, ये था हमारे पास इंस्टॉलमेंट का सिस्टम। तो बाकी ये था हमारा डेमो ओवरव्यू। इसको आप देखें, जहाँ समझना है फिर मुझसे पूछें।